ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। ए संत का सम्मान, संत की सेवा, संत को रोटी, संत को कपड़ा और संत को माला फूल, संत का चरण छूना इसलिए किया जाता है, हे संत देवता मैं आपके चरण छूता हूं लेकिन मेरे आचरण को सुंदर बना देना, इसलिए आपका सम्मान करता हूं। हे संत देवता मैं आपको फूलों की माला पहनाता हूं, फूल भेंट करता हूं, आप मेरे मार्ग को फूलों का मार्ग बना देना, मेरे मार्ग के कांटे हटा देना, इसलिए आपको मैं फूलों का हार पहना रहा हूं। ताली क्यों नहीं बजा पाते? सुनते रहो, बजाते रहो। संत को हम भोजन इसीलिए खिलाते हैं, भोजन कर लो, खेत की चिंता मत करो, दुकान की चिंता मत करो, जो चाहिए मैं दूंगा। लेकिन हे संत देवता अपनी अमृत वाणी हमारे परिवार को सुना दो, समाज को सुना दो, देश को सुना दो, विश्व को सुना दो, जिससे लोगों का जीवन मंगलमय हो जाए। इसलिए हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। कपड़ा चाहिए तो कपड़ा दे दूंगा, भोजन चाहिए भोजन दे दूंगा, फल चाहिए फल दे दूंगा, पैसा चाहिए पैसा दे दूंगा, लेकिन प्रार्थना यही है कि इस बिगड़ते हुए समाज को सुधारने की जिम्मेदारी आप ठीक से निभाइए। हे संत भगवान तुम्हारा ही भरोसा। इसलिए भगवान राम लिखते हैं, राम से पूछा गया कि राम तुम बड़े हो कि संत बड़े? तो राम ने कहा मोते अधिक संत करि लेख, सतुई सब मोह मैं जग देखे। राम की नम्रता, राम की महिमा, राम का ज्ञान, राम की बुद्धिमत्ता सराहनीय है। राम कहते हैं मोते अधिक संत करि लेख। राम कहते हैं बिगड़ों को मैं सुधार नहीं सकता हूं, बिगड़ों को मैं मार सकता हूं, लेकिन संत बिगड़ों को मार नहीं सकता है, वो बिगड़ों को तार सकता है, सुधार सकता है, संस्कार दे सकता है, बदल सकता है। राम कहते हैं रत्नाकर डाकू को संतों के प्रभाव से महान वो संत बन गया, सुधर गया। अंगुलीमाल बुद्ध के प्रभाव से सुधर गया, संत बन गया, लेकिन रावण मेरे प्रभाव से सुधरा नहीं तो हमको मार डालना पड़ा। भगवान मारता है लेकिन संत तारता है, सुधारता है। इतना अंतर है संत और भगवान में। और भगवान ये भी कहता है जो संत के सुधारने से सुधर गए तो सुधर गए, नहीं सुधरे तो पीछे से मैं आ रहा हूं। इसलिए संत से सुधर जाओ, नहीं तो भगवान धनुष बाण लेकर आ रहे हैं, चक्र सुदर्शन लेकर आ रहे हैं, वो तुम्हारा वध कर देंगे। सुधार करना जरूरी है। बिगड़ी घड़ी कभी टाइम नहीं बताती है सही, और बिगड़ा आदमी कभी सही काम नहीं करता है। समाज बहुत सुंदर है, अच्छे समाज का निर्माण करो, अच्छे मकान का निर्माण करो, अच्छी गाड़ी खरीदो, अच्छे पार्क लॉन का निर्माण करो, अच्छे बगीचे का निर्माण करो, अच्छी खेती करो, अच्छी गौशाला बनाओ, अच्छी दुकान बनाओ, अच्छा बिजनेस करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा बेडरूम बनाओ, अच्छा किचन रूम बनाओ, लेकिन ये सब अच्छा बनाओ, इसके साथ साथ में अच्छे समाज का भी निर्माण करो, अच्छे परिवार का निर्माण करो, अच्छे जीवन का निर्माण करो, अपने जीवन को भी अच्छा बनाओ। सकलो दुर्मति दूरी करूं, अच्छा जन्म बनाओ। ओहो कागगौन गति छोड़ी के हंस गवन चलिया। काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चलिया। सकलो दुर्मति दूरी
करो, अच्छा जन्म बनाओ। समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो। कबीर साहब कितना सुंदर समझा रहे। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन संसार में जन्म लेने के बाद यदि कुसंगत में पड़ गए तो बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है। यदि सत्संग मिल गया तो बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है उनमें राम के गुण, भगवान के गुण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। और जिनकी बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है कुसंगत के प्रभाव से, उनकी बुद्धि में रावण के दुर्गुण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बुद्धि का बहुत बड़ा खेल है। किसी को धक्का मारकर गिरा देना, ये तो दुर्बुद्धि का परिणाम है। लेकिन गिरे हुए को सहारा देकर उठा लेना, ये सद्बुद्धि का परिणाम है। मेहनत दोनों में है, गिराने में भी मेहनत है, उठाने में भी मेहनत है। लेकिन उठाया कि पुण्य बढ़ गया और गिराया कि पाप बढ़ गया। इसलिए सद्बुद्धि। सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ी के, हंस गवन चलियाओ। काग गवन गति छोड़ी के, हंस गवन चलियाओ। कौवा जैसा स्वभाव छोड़ दो, हंस की रहनी में रहो। हंस सारग्राही होता है। कौवा को खीर खिलाओ फिर भी गंदी चीज को खाता है। कौवा और हंस में यही अंतर है। दूध और पानी को मिक्स करके रख दो, हंस जब आएगा अपनी चोंच डालता है दूध और पानी में, दूध निकालकर पान कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे तुम भी सार सार ग्रहण करना सीखो। किसी व्यक्ति में ये देख लो, इसमें गुण क्या है। गुण अवगुण कुछ न कुछ हर व्यक्ति में होता है। उसके गुणों को लो, अवगुणों को मत लो। धूल में पड़ा हुआ चीनी का कण चींटी उठाकर ग्रहण कर लेती है, लेकिन धूल को छोड़ देती है। सोचना, ऐसे ही संसार की माया मोह की धूल में जहां कहीं अच्छे अच्छे गुण दिखाई दे जाएं, गुण की चीनी उठाकर ग्रहण कर लेना और दुर्गुणों की धूल को छोड़ देना। उद्योगम कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। इतना कमाइए कि स्वयं खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। कल मुझे सूचना मिली है पूड़ी और सब्जी का भंडारा भी होगा। सही बात बोल दूं? कहाँ होगा? वहीं घर पे, वहीं केलोद हाला में प्रजापति जी के घर पे पूड़ी और सब्जी। जिसको जल्दी होगा तो यहाँ से प्रसाद लेकर चले जाना, और समय निकले तो फिर पूड़ी और सब्जी ग्रहण कर लेना। पूड़ी सब्जी ना, नुक्ती, पूड़ी और सब्जी और नुक्ती। बूंदी पूछ लेता हूँ इसलिए कि जो है वही बोलूं, कुछ फालतू न बोल दूं।
जब खाने जाओ तो मिलना भी चाहिए। अब ये भंडारा है। इंदौर जिले के जितने भक्त हैं, सभी भक्तों से निवेदन है, सब विश्व कल्याण सत्संग सेवा समिति के सदस्य बन जाओ, जिला की कमेटी बन जाए और उस कमेटी के द्वारा सत्संग कभी केलोधाला में हो, कभी बिज्जू खेड़ी में हो, कभी इंदौर की कोई सिटी में हो, कभी इंदौर जिले के और किसी गांव में हो। लेकिन यदि आप उस कमेटी में जुड़ गए, इंदौर के कितने भक्त लोग यहाँ आए, हाथ उठाइए। इंदौर वाले दोनों हाथ खड़ा करो, इंदौर जिला वाले, सिटी नहीं गांव वाले भी। सिटी में क्या रखा है, सिटी वाले तो दुकानें में सीटी बजाते हैं, बहुत है। हाँ, नीचे कर लो। देखो, बहुत अच्छी सलाह देता हूँ। ये कमेटी यदि गठित कर लिया गुरु जी के सानिध्य में, और गुरु जी इसका एक अकाउंट अलग खोल देंगे जिसमें आप उसी अकाउंट में पैसे डाल देंगे अपने, और उसी पैसे से ये सत्संग हो। इसकी जिम्मेदारी गुरु जी की संस्था लेगी। क्योंकि आप में से कोई व्यक्ति होगा तो तुम्हारे मन में संदेह होगा, ये पैसे खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और मन में ये भी डाउट होगा कि पता नहीं ये लगाएगा कि नहीं लगाएगा, धर के न बैठ जाए पूरा। अभी जैसे पूरे भारत देश की समिति गठित हुई थी, विश्व कल्याण असंगदेव तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत, जिसकी ओर से सत्संग हुआ था उज्जैन में। भंडारा भी 4-5 दिन चला और सत्संग चला, तो उसमें खर्चा करीब 12 लाख का आया। और जो भी कोई 10,000 का आयोजक था, कोई 5,000 का, कोई 50,000 का, कोई 31,000 का, कोई 21,000 का, कोई 2,11,000 का, एक ही था। लेकिन 12 लाख रुपया इकट्ठा भी हुआ। अब 12 लाख कुछ खर्च हुआ। अब 11,000 में क्या कार्यक्रम हो सकता है? नहीं। 21,000 में हो सकता है? नहीं। लेकिन यदि हम 50 लोग सदस्य हो गए और 10-10 हजार भी उसमें इकट्ठा कर लिया तो 5 लाख इकट्ठा हो गया। 2 लाख में सत्संग व्यवस्था हो गई, 1-1.5 लाख में भंडारा हो गया, 1 लाख में अन्य खर्चे हो गए, और दमादम मस्त कलंदर इंदौर वालों का पहला नंबर। ये अच्छी सलाह है कि नहीं? और इसका अकाउंट अलग होगा, आपको भी पता चलेगा उस अकाउंट में कितना इकट्ठा हुआ। उस अकाउंट में दूसरे जिले का कोई कुछ नहीं, बस खाली तुम्हारा जिला। जितने जिले उतने अकाउंट उसमें डालो, और अपने मन से गुरु को बता भी दो फोन करके, गुरु के प्रबंधक को। ये जिले का जैसे एक मुखिया हो गया, मान लिया प्रहलाद प्रजापति मुखिया बन गया, इंदौर का ईश्वरलाल पाटीदार बन गया, तो उनका नंबर भी होगा, आपके नंबर भी होंगे। बता दिया कि हमने आज इतना डाला है, इसमें हमारी तरफ से इतना सहयोग रहेगा। तो प्रोग्राम हर वर्ष इंदौर में कहीं न कहीं हो सकता है, हर वर्ष देवास में हो सकता है। इसमें इतने कैसे कितने लोग हैं जो कि गुरुदेव जी का सत्संग मोबाइल के यूट्यूब में सुन चुके हैं? हाथ ऊंचा करके बताओ। करीब 50% लोग, पुरुष तो 70%, महिलाएं 50%, ये सुन चुके। अगर मैं इंदौर ना आता, केलोधाला ना आता, तो क्या आप सब लोग नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी में आते? बोलो, नहीं आते। और मैं यहां आया हूं तो आप सब आ गए, क्योंकि आपके नजदीक है, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, नाना जंजाल है आपके पास टाइम कहाँ इतना है। और मैं आया तो सस्ता है। मान लिया ये 2000 लोग नेपाल बॉर्डर जाते
तो इनका किराया 2000 लगता है एक आदमी का। तो 2000 को 2000 से गुणा कर दो, 2 दूना 4 और 4 के आगे 6 जीरो बिठा दो। बिठाओ। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया लगता है। और 20 लाख का काम यहां अगर गुरुजी आ गए तो मात्र 2-2.5 लाख में हो गया। तो 18 लाख बच गया। पैसा भी बचा, तुम्हारा समय भी बचा। सुबह शाम घर का काम भी कर लेते हो, दोपहर में सत्संग सुन लेते हो। घर की घर, सत्संग का सत्संग, आम के आम, गुठलियों के दाम। तो ऐसी समिति, ऐसी कमेटी गठित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो। करना चाहिए। ठीक है, कर दिया हमने। अब ये कमेटी में हमारे महान भक्त श्री प्रजापति जी के पास में आप नाम लिखा देना, बस और कुछ नहीं करना। और जो तुम्हारी श्रद्धा हो उतनी राशि के आयोजक बन जाना। आयोजक आप होंगे, आपकी श्रद्धा है 5000 हम देंगे जब सत्संग होगा, 5000 के बन जाओ। 2100 की श्रद्धा 2100 के बन जाओ। 1 लाख की श्रद्धा तो 1 लाख के बन जाओ। कोई प्रतिबंध नहीं है, बंधन नहीं है।